यार मेरे को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे को पसंद करती है, लेकिन क्या हम लोगों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्या मेरी उम्र हो गई है रिलेशनशिप की? अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे? मेरे फ्रेंड्स अगर चिढ़ाने लगेंगे तो फिर मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा? ये सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स जो आपके माइंड में है, जो आपके पास में क्वेश्चन मार्क रहता है कि व्हाट इज़ द राइट एज टू डेट, डेटिंग करने का राइट एज क्या है, प्यार मोहब्बत करने का राइट एज क्या है? क्या 13-14 साल की उम्र में कर सकते हैं? क्या 10 साल की उम्र में कर सकते हैं? क्या 25 की उम्र में ठीक है या 20 की उम्र में ठीक है? कब एक्चुअल में राइट एज है डेट करने की? अगर आप भी इस क्वेश्चन से जूझ रहे हो, अपने दिमाग में इन थॉट्स को लेकर के जूझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डेट करना चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी अभी डेट कर रहे हो तो क्या आपका वो डिसीजन जो है डेट करने का वो सही आपने लिया था या गलत लिया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरी रिलेशनशिप में जब क्लास 1 में था, अब 1 में बच्चे कितने साल के होते हैं देख लो आप लोग, ठीक है। 10वीं में हम लोग देते हैं, 16 साल की उम्र में हम 10वीं देते हैं, तो 10 साल पहले मतलब 6-7 साल का जब मैं था शायद तब मैं क्लास 1 में मैंने आई लव यू लिख करके एक लेटर एक पर्चे पे आई लव यू लिख करके अपने किसी एक दोस्त के थ्रू एक लड़की को मैंने भिजवाया था, ठीक है। और ये कांड मैंने किया था क्लास 1 में, राइट। उसके बाद में जब मैं क्लास 3-4 में आ गया था तब एक ऐसा कांड हो गया था कि मतलब बचपना था, है ना, मैं और मेरा दोस्त था, और मतलब उस दोस्त ने शायद मेरे को चैलेंज किया या मैंने उस दोस्त को, कुछ तो भी ऐसा हुआ था कि मैं, एक हमारी कॉमन क्रश थी क्लास की, उसको मैं किस करूँगा, मतलब बच्चा बुद्धि था, किस करने का चैलेंज ले लिया था कि मैं करके दिखाऊंगा इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैंने किया नहीं था, बट हुआ ये था कि एक तीसरे फ्रेंड को वो बात पता चल गई थी और उसको ये खबर पहुंच गई थी कि मैंने कर दिया, जबकि एक्चुअल में मैंने किया नहीं था। मैं थोड़ा कोशिश किया था पास जाने का, बालों के पास जाने का कोशिश किया था, लेकिन हो नहीं पाया था, ठीक है। असेंबली वगैरह में कभी कभार लाइन में खड़े रहते थे तो हो जाता था। तो इतने ढीठ थे बचपन से, इतने इतने हरामी थे बचपन से, आप सोच लो, ठीक है। अब हुआ ये कि एक्चुअल में जब चैलेंज वाली बात हुई थी तो मैंने किस वगैरह किया नहीं था, बट ऐसा लीक हो गया था बात कि मैंने कर दिया। और जो तीसरा दोस्त था वो भी बचपना, उसके अंदर भी बचपना था। तो पेरेंट टीचर मीटिंग जब हुई थी तो मम्मी आई थी रिजल्ट वाले दिन, तो उसने मेरी मम्मी के सामने ये बोल दिया, आयुष तुम्हारी मम्मी को बताया तुमने क्या किया था? मेरी फट गई और मैं वहाँ से भाग गया, मेरी मम्मी को उसने बता दिया, ठीक है। अब मम्मी को मैं आज तक ये नहीं बता पाया कि मम्मी मैंने नहीं किया था। मम्मी को आज तक यही मम्मी को पता है कि मैंने किया था। ये वीडियो मम्मी कभी देख लेगी तो शायद मम्मी को पता चलेगा कि मैंने नहीं किया था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस टाइम पे मम्मी को पता चल गया ये चीज़। अब मम्मी चली गई क्लास टीचर के पास में कि यार ये सब क्या हो रहा है। और मम्मी मेरी ऐसी है कि अगर मैंने कोई गलती करी है, मम्मी ने बचपन से कभी भी वैसा नहीं किया कि यार गलती हो गई तो माफ़ कर दी, नहीं। मम्मी ने बहुत अच्छी परवरिश करी है, फ्रीडम भी दिया है, लेकिन गलती है तो मेरी वार्ड भी लगाई है, मेरे अंदर वो बचपन में वो डर भी पैदा करी है मम्मी ने। तो मम्मी सीधे चली गई क्लास टीचर के पास, क्लास टीचर को डांटने नहीं, मेरी शिकायत करने के लिए, ठीक है, मेरे को गिल्ट फील कराने के लिए। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि अब वो दोस्त भी फंस गया था, जिसके साथ चैलेंज हुआ था वो भी फंस गया था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार इसको तो बचा लेते हैं, है ना। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी उसकी गलती नहीं है, मैंने ही बोला था कि मैं करूँगा, ठीक है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उसको छोड़ दो। तो उस दोस्त को तो मैंने बचा लिया था। ये बात है थर्ड या फोर्थ क्लास की बात है ये, या और भी छोटी बात हो सकती है, और भी छोटे क्लास की बात हो सकती है, मुझे याद नहीं है, बट उसी प्राइमरी स्कूल की टाइम की बात है। फिर मम्मी की एक और दोस्त थी, एक दूसरी लड़की की पेरेंट और मेरी मम्मी दोनों आपस में दोस्त थी, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने कहा यार देखो बच्चों का मामला है, रहने दो, अभी इज्जत खराब होगी, इसके बारे में मैम से बात करने के लिए और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो उस दूसरी पेरेंट ने मम्मी को थोड़ा सा समझा बुझा के वहाँ से निकाल लिया और मैं वहाँ से बच गया। लेकिन मम्मी ने मेरे को बहुत गंदे तरीके से उस टाइम पर ट्रीट किया था, ठीक से बात नहीं कर रही थी। ये हुआ एक छोटे एज का कांड। उसके बाद में मेरा रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ था कब पता है? जब मैं 13-14 साल का था, जब मैं 7th में था, तब मेरा पहला रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, है ना। पहली बार किस भी उसी उम्र में मैंने किया था। मैंने कोरा पे आंसर लिखा था, तो कोरा में मैंने बताया था 13-14 साल की उम्र में जब मेरा फर्स्ट किस का एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया था आप लोगों को। और आज मुझे 23 साल हो गए हैं और आज भी मैं रिलेशनशिप में हूँ। और रिलेशनशिप के अलग अलग टाइप्स मैंने देख लिए हैं
सक्सेसफुल रिलेशनशिप, अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप, फ्रेंड जोन, एक तरफा वाला प्यार, बहुत अलग अलग टाइप के लड़कियों को मैंने देख लिया है और बहुत अलग अलग टाइप के जो चोट होते हैं रिलेशनशिप में जो आप खाते हो वो भी मैंने खाए हैं। और बहुत लोगों के साथ डील करने के बाद में, ठीक है, फिर जब मैं रिलेशनशिप कोच बना, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तब जाके मैं आज आप लोगों को ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। तो उस स्टडी के दौरान जो भी मेरा एनालिसिस है, जो भी मेरा रिसर्च है, उसके बेस पे मेरे को ये अच्छे से समझ में आ गया, जो मैं आप लोगों के अंदर तक डालना चाहता हूँ, कि रिलेशनशिप आपका कभी भी स्मूथ नहीं जाने वाला है। मतलब चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे वो क्लास 3 हो, चाहे वो 14 साल की उम्र हो, चाहे वो 23 साल की उम्र हो, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, रिलेशनशिप आपका स्मूथ कभी नहीं जाएगा। ये चीज़ आप एकदम अपने दिमाग में बांध लो। देखो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कि हाँ भाई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल गया। रिलेशनशिप बहुत अच्छा उसी का जाता है, हम सक्सेसफुल रिलेशनशिप उसी को नाम देते हैं जो दो बंदे, जो दो आपस में लड़का लड़की कपल प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करते हुए सब चीज़ें सही तरीके से आगे लेके जा पाते हैं, वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सारी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है, अनसक्सेसफुल होने के बावजूद उसको किस तरीके से वो दो कपल मिल करके उसको टैकल करेंगे, है ना, दोनों मिलकर भी कैसे टैकल करेंगे, दोनों इंडिविजुअली भी कैसे टैकल करेंगे, वो अगर वो लोग कर ले सही तरीके से, तब वो रिलेशनशिप को हम लोग सक्सेसफुल रिलेशनशिप बोल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में आती है, ये चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, राइट। तो अब राइट एज क्या होगा? राइट एज, इसका आंसर सिंपल है कि राइट एज वो होगा जब आप उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए केपेबल हो। अगर आप क्लास 1 में केपेबल हो, समझना पूरी बात, अगर आप क्लास 1 में केपेबल हो तो क्लास 1, अगर आप 3 में केपेबल हो तो क्लास 3, अगर आप 10th में केपेबल हो तो क्लास 10th, अगर आप 25 साल की उम्र में केपेबल हो तो 25 साल की उम्र में। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 क्लास में सोच रहे हो कि यार हम तो केपेबल है तो हम तो रिलेशनशिप में आ जाएंगे। नहीं भाई, वहाँ पे हार्मोनल जो हमारे पास में चेंजेस है वो भी होने पड़ते हैं, दिमाग का जो मैच्योरिटी है वो भी आना पड़ता है। केपेबिलिटी क्या है? मतलब अब सोच लो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको कोई लड़की छोड़ के चली गई, अब आप बोले चल कोई बात नहीं दूसरी पटा लेंगे। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो ये अच्छी बात है एक रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये एटीट्यूड क्लास 1 के बच्चे का भी हो सकता है ना। वो 1 का बच्चा बोलेगा चल ठीक है ये चली गई, अब वो तो खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है, ये चली गई चल ठीक है दूसरी देख लूंगा। तो बात तो वही हुआ ना, उसने हैंडल तो कर लिया उस चीज़ को, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है ना, ठीक है, एज नहीं है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में नहीं हुए, साइज इतना सा है, तो वो छोटे एज में भी नहीं हो सकता। ये मत समझना कि अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो, कि आपको अगर चोट पहुंचेगी तो आप उसको झेल लोगे, आप अगर 12 साल के हो 11 साल के हो, तो ये मत समझ बैठना कि आप रिलेशनशिप के लिए आपका राइट एज है। नहीं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे मेन फैक्टर जो है वो ये है कि आप प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए, चोट फेस करने के लिए रेडी हो, ठीक है। पहला फैक्टर ये रहेगा। दूसरा फैक्टर आपकी डेफिनेटली मैच्योरिटी रहेगी, आपका ब्रेन डेवलप हुआ है कि नहीं वो रहेगा, आपके हार्मोनल चेंजेस हुए हैं कि नहीं वो रहेगा। मान लो आपके हार्मोनल चेंजेस 16 साल की उम्र तक नहीं हुए, आपको पता ही नहीं है यार प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। आप बस मूवी देख ली और आपको ऐसा फील आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो भी होता है, आपको एक्चुअल में फीलिंग नहीं आ रही प्यार की, ठीक है, या आ भी रही है तो आप गलत समझ बैठ रहे हो, जो कि प्यार है ही नहीं, आप उसको प्यार समझ बैठ रहे हो, तो वो आपका राइट एज नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार आपको खुद पे डाउट करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपका आंसर हमेशा ये आएगा कि हाँ मैं कर लूँगा। अगर मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो, सपोज आपको अगर कोई बोले कि ओपनिंग करेगा, ओपनिंग आप बोलोगे हाँ कर लेगा ना, ओपनिंग कर लेगा। अगर आपको कोई ऑप्शन देता है कि ओपनिंग करोगे या फिर लास्ट में बैटिंग करोगे, तो आप ये बोलोगे ना ओपनिंग कर लेता हूँ, भरोसा आपको होता है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर आप खुद से पूछोगे यार अभी करेगा या 5 साल बाद करेगा, तो आपका आंसर ये आता है अभी करेंगे ना, अभी करेंगे, ठीक है, मेरे में कैपेबिलिटी है अभी करने की। सबको यही लगता है। तो इसीलिए आपको 10 बार 15 बार 20 बार अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है, थर्ड पर्सन के एंगल से, खुद के एंगल से नहीं। सोचो कोई तीसरा इंसान सजेस्ट कर रहा है आप ही को, खुद एक दूसरा दिमाग बन जाओ और खुद को ही सजेशन दो, तो वो राइट सजेशन आएगी। और आपको जज करना है कि क्या आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, आपके बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं एक रिलेशनशिप को फील करने के लिए। अगर सारी चीज़ें हुई है और फिर आप चोट खाने के लिए भी तैयार हो और आपको पता है कैसे लाइफ में डील करता है, आपको नॉलेज है, आपको बॉयज़ के बारे में पता है, आपको गर्ल्स के बारे में पता है, बॉयज़ के नेचर के बारे में, गर्ल्स के नेचर के बारे में आप चीज़ों को समझते हो, आप ऑपोजिट जेंडर के साथ में इंटरेक्ट करना जानते हो, ठीक है, आपको पता है कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ शायद आप रिलेशनशिप के लिए केपेबल हो, राइट। अब जनरली जो एज होता है वो होता है हमारे पास में, ठीक है, बोला जाता है 20-21 साल, 18-19, 20-21 साल, इस एज के टाइम पे आप रिलेशनशिप को जो है
स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, लोगों का करियर बनना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जैसे मेरा एक दूसरा चैनल है AR स्क्वाड, वहाँ पे जेई नीट के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 17-18 साल के होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैच्योर होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो उनमें एबिलिटी होगी कि हाँ वो रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मेरे में खुद में थी, मेरा रिलेशनशिप 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत झगड़े हुए थे, ठीक है। मतलब इस लेवल तक चला गया था कि सामने वाला सुसाइड की धमकियाँ दे रहा था, सामने वाला फिनाइल पी ले रहा था, ठीक है। बहुत अलग लेवल का टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ठीक है। और वो 10th क्लास में आया था, बोर्ड एग्जाम के पहले जो है ब्रेकअप वेकअप सब हुआ था। अब सोच लो, उस सिचुएशन को भी मैंने फेस कर लिया। तो अगर मैं फेस कर सकता हूँ आप आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, तो आज के टाइम पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 9, 10 में, 8 में होंगे जो फेस कर सकते हैं, उनमें भी कैपेबिलिटी होंगी। बहुत सारे के नहीं होगी लेकिन बहुत सारे के होंगी। लेकिन फिर भी उनको रिलेशनशिप सोच के करना चाहिए कि उनका करियर में कितना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसका इफेक्ट होता है करियर पे, चाहे कितने भी आप 30 साल के भी क्यों ना हो, आपके रिलेशनशिप का इफेक्ट थोड़ा बहुत ही सही आपके करियर पे पड़ेगा। मतलब जो आप 100% लगा सकते थे वो 100% आप नहीं लगा पाओगे, कुछ 70% लगा पाएंगे, कुछ 99% लगा पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप 99% लगा सकते हो रिलेशनशिप के साथ में या नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी। अगर आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप की वजह से आप सिर्फ 70% लगा पाओगे अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे, देन ऑल्सो आप उस राइट एज पे नहीं हो रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं एक डेट बता दूं कि 18 साल के हो गए तो आप कर सकते हो, जैसे कि 18 साल के हो गए तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हो, इस टाइप की चीज़ नहीं होती। ये होता है आपका ओवरऑल जजमेंट, जो आप खुद एक डिसीजन खुद के लिए लेते हो, हर चीज़ को देखते हुए कि आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं, अगले 3-4 साल के गोल्स क्या, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप तब आप रिलेशनशिप में अगर आ भी गए तो उसको कितने इंटेंसिटी तक लेके जाना है ये चीज़ आप समझोगे, कितना उसमें गहरा जाना है ये चीज़ आप समझोगे, और अगर नहीं आए तो कब तक नहीं आना है ये चीज़ आप समझ पाओगे। आपके अंदर खुद में वो मैच्योरिटी होगी उस डिसीजन को लेने की। तो ओवरऑल समराइज करता हूँ मैं, आपके हार्मोनल चेंजेस होएं ताकि आप प्यार को समझ पाओ, फिजिकल चेंजेस होए, मेंटल चेंजेस होए, दिमाग आपका थोड़ा ग्रो होए, थोड़ा स्मार्ट हो। ये नहीं कि बचपना वाला है, मूवीज़ में देख लिया अपन ने इमरान हाशमी को, हम लोग बचपन में इमरान हाशमी देखते थे और स्कूल में जाके लड़कियों को इमेजिन करते थे यार इमरान हाशमी ने उस लड़की के साथ में ये किया, तो हम भी इमेजिन करते थे, हमारे भी सपने में यार वो स्कूल वाली लड़की आती थी। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हम जो देखते हैं मूवी वगैरह वो हमारे माइंड में चलने लग जाता है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आपके दिमाग में कोई गाना चल रहा है और आपने सामने से लड़की देख ली तो आपको वो हीरोइन लगती है वो लड़की गाने की। तो ऐसी सारी चीज़ें होती थी। तो इसको कहते हैं इमैच्योरिटी, बचपना। उससे बाहर आना ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। उससे बाहर लोग 10 साल में भी आ सकते हैं, 15 में भी आ सकते हैं, 17 में भी आ सकते हैं, वो कोई एज नहीं होता। और हार्मोनल चेंजेस का भी कोई एज नहीं होता, वैसे तो एज होता है लेकिन बहुत लोगों का लेट होता है, मतलब 17, 18, 20 साल में आ रहा है मैच्योरिटी, ठीक है, उनको तब समझ में आ रही है चीज़ें। बहुत लोगों को अर्ली हो जाता है, 10-11 साल में, 12 साल में मैच्योरिटी आ जाती है, उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, ग्रोथ वगैरह होने लगता है, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखोगे कि आपका करियर वगैरह क्या है और उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे। ओवरऑल एक एज मानो तो 20-21 साल जो है, जब आप कोई एग्जाम वगैरह क्रैक कर लेते हो और कॉलेज वगैरह में चले जाते हो, और कॉलेज में भी आप अगर अच्छा कर रहे हो, अब ये चीज़ और समझना कि कॉलेज के बाद फिर आपका जॉब भी होता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, मान लो आप कॉलेज में रिलेशनशिप में आ गए और वहाँ पर आपने फोकस बिगाड़ दिया, मान लो 2 साल का रिलेशनशिप था, 2nd ईयर 3rd ईयर रिलेशनशिप था, 4th ईयर के पहले आपको लड़की छोड़ के चली गई। अब 1 साल बाद आपको जॉब इंटरव्यू देना है, फाइनल एग्जाम क्रैक करना है, जॉब करियर स्टार्ट करना है आपका। और अब अगर आप उस चक्कर में पड़ गए कि यार वो लड़की तो छोड़ के चली गई, तो इस वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन आप फंस गए। तो यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी थी? आपको वो वाली चीज़ ध्यान रखनी थी जो मैं आपको बताया कि आप फेस करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगी, चोट आपके गांड पे लगेंगे, अगर आप उस चोट को झेलने के लिए तैयार हो या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। अगर तैयार हो तो रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, अगर नहीं तैयार हो तो आप कॉलेज में भी नहीं आओगे, फिर आप बाद में आओगे, जब आप सेटल कर लोगे अपनी लाइफ को, घर बार सेटल कर लोगे, फिर आओगे। मतलब चोट खा के फिर उठना है। अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आपके लिए रिलेशनशिप है। अगर चोट खा के उठने की कैपेबिलिटी नहीं है, आपके महीने साल बर्बाद होने वाले हैं, तो आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपको अभी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? ठीक है। और बस इस वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग अपने कमेंट्स डालो नीचे, है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीख सके। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।